नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने मृत्यु के 14 स्वरूपों का वर्णन करेंगे जो कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में किया है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री रामचंद्र जी जब सेना के साथ सेतु बना करके समुद्र के दूसरी तरफ पहुँचे तो यह निर्णय लिया गया कि युद्ध से पहले रावण को विचार करने का एक और अवसर देना चाहिए तथा यह भी निर्णय लिया गया कि बालीपुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। अंगद ने रावण के दरबार में पहुंचकर बहुत तरह से रावण को समझाया। अंगद रावण संवाद बहुत ही प्रसिद्ध संवाद है। हम यहाँ पर केवल आपको अंगद द्वारा कही गई एक बात पर ही चर्चा करेंगे जो संवाद के बीच में अंगद ने रावण को कही थी। अंगद ने रावण को कहा कि तू तो पहले ही मरा हुआ है, तुझे मारने से हमें क्या फ़ायदा है। यह बात सुनकर रावण ने कहा कि मैं तो जीवित हूँ। तब अंगद ने जो शब्द कहे हैं वही 14 मृत्यु के प्रकार हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। इस प्रकार अंगद ने कहा कि यह 14 प्राणी मृतक के समान ही समझे जाते हैं। आइए हम इनका विस्तृत वर्णन करते हैं। सबसे पहले अंगद जी ने कहा कौल। कौल एक अर्थ में वाम मार्गी को कहते हैं जो कि पूरी दुनिया से विपरीत मार्ग में ही चलता है। संसार की हर बात में वह नकारात्मकता ढूंढता है। नियमों को, परंपराओं को वह हमेशा विरोधी रहता है। ऐसा व्यक्ति मृतक के समान ही माना गया है। और दूसरा काम बस, जो भोगी हो, काम वासना में लिप्त हो, संसार के भोगों में ही लगा रहे, जिसके मन की इच्छाएं कभी समाप्त ना हो, अध्यात्म का बिल्कुल भी सेवन ना करे, हमेशा ही वासना में लिप्त रहे, वह जीते हुए भी मृतक के समान है। तीसरा कृपण अर्थात कंजूस। जो कंजूस है, धन होते हुए भी वह धर्म कार्य करने में आगे नहीं आता, किसी भी सामाजिक कार्य में अपना योगदान नहीं देता, दान करने से हमेशा बचता है, ऐसा आदमी भी मृतक के समान ही माना गया है। विमूढ़, अत्यंत मूढ़ व्यक्ति भी मरे हुए के समान ही माना गया है। जिसके पास बुद्धि और विवेक ना हो और जो खुद निर्णय ना ले सके, हर काम को समझने के लिए उसे दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, अध्यात्म ना समझता हो, ऐसे व्यक्ति का जीना व्यर्थ है। अतः वह व्यक्ति भी मृतक के समान ही है। अति दरिद्र, निर्धनता सबसे बड़ा श्राप माना गया है। तुलसीदास जी ने अन्यत्र कहा भी है, नहीं दरिद्र सम कवने हो पीड़ा, अर्थात दरिद्रता के समान कोई भी दुख नहीं है। जो व्यक्ति धन, आत्मसम्मान और साहस से हीन है वह मृतक के समान ही है। कहते हैं कि गरीब को दुत्कारना नहीं चाहिए क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ ही होता है। इसके बाद उन्होंने कहा अजसी अर्थात अपयश का भागी। जिस आदमी को संसार में अपयश प्राप्त होता है उसकी स्थिति भी मरे हुए के समान ही हो जाती है।
जो घर परिवार में, समाज में, देश में या कहीं भी सम्मान नहीं पाता, वह मृतक के समान ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, अति बूढ़ा, ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति भी मृतक के समान ही होता है। शरीर, बुद्धि काम नहीं करते। कई बार वह स्वयं भी या उसके परिवार वाले भी उसकी मृत्यु की ही कामना करते हैं। इसलिए अति बूढ़े व्यक्ति को भी मृतक के समान ही माना गया है। सदा रोग बस, जो निरंतर रोगी रहता है, बिस्तर पर ही रहता है, अपनी नित्य क्रियाएं भी स्वयं नहीं कर पाता, फलस्वरूप उसके स्वभाव में भी नकारात्मकता आ जाती है। वह स्वयं भी कहता है कि हे ईश्वर, मुझे उठा ले। घर वाले भी चाहते हैं कि उसको मुक्ति मिले, अतः वह मृतक के समान ही माना गया है। संतत क्रोधी, अर्थात जो हमेशा 24 घंटे क्रोध में ही रहता है, वह भी मरे हुए के समान ही माना गया है। छोटी छोटी बात पर क्रोध करता है, मन और बुद्धि पर नियंत्रण खो देता है और उसका जीवन एक मरे हुए व्यक्ति के समान ही होता है। अतः सतत क्रोधी को भी मृतक के समान ही माना गया है। विष्णु विमुख, अर्थात जो परमात्मा से विमुख है, परमात्मा की सत्ता को नहीं मानता है, जो यह कहता है कि ईश्वर नहीं है, संसार में जो कुछ भी है उसे हम ही चला रहे हैं, वह परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, नास्तिक है, वह भी मृतक के समान ही माना गया है। श्रुति संत विरोधी, जो संतों का, धार्मिक ग्रंथों का विरोध करता है, वह भी मृतक के समान ही है। श्रुतियाँ या वेद और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, नहीं तो सारा समाज ही भ्रष्ट हो जाएगा। अतः जो श्रुति और संत का निरंतर विरोधी है, वह भी मृतक के समान ही है। तनु पोषक, जो अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है, ऐसा व्यक्ति अपने ही शरीर का ध्यान रखता है, परिवार का या समाज का उसे कोई ध्यान नहीं रहता। उसके मन में दूसरे के लिए कोई संवेदना नहीं होती, तो वह भी मृतक के समान ही माना जाता है। कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि खाने में, पीने में, वाहन में, जीवन के हर ऐशो आराम में उन्हें ही पहले प्राथमिकता मिले और बाकी भाड़ में जाएं। उन्हें मिले या ना मिले, इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी सोच है, वह तनु पोषक कहलाता है, अपने ही तन का पोषण करता है और वह मृतक के समान ही माना गया है। निंदक, जो अकारण ही सबकी निंदा करने वाला है, दूसरों में कमियां ढूंढने वाला है, हर अच्छे काम की आलोचना करने वाला है, वह भी मृतक के समान ही माना गया है। अंत में कहा है अघ खानी, जो पापों की खान है, अर्थात जो सिर से पैर तक पाप में ही डूबा हुआ है, पाप की कमाई से ही अपना परिवार चलाता है। इसके साथ रहने वाले भी सभी वैसे ही बन जाते हैं। अतः हमें ईमानदारी से कमाई करके ही धन कमाना चाहिए। पाप में डूबे व्यक्ति को मृतक के समान ही माना गया है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने अंगद रावण संवाद में अंगद के मुँह से मृत्यु के जो 14 रूप बताए हैं, वे हमने आपके सामने कहे। आशा है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नमस्कार।